जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कि कुंडलिनी शक्ति को किस प्रकार से जागृत किया जाए। आखिर कुंडलिनी शक्ति है क्या, क्यों इसे जागृत किया जाता है, क्या इसके जो संकेत हैं, क्या इसके जो अनुभव हैं वो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक हो सकते हैं, क्या हमें इससे फ़ायदा हो सकता है और क्या हमें इससे नुकसान भी हो सकता है। बहुत से अनेकों प्रकार के प्रश्न हमें मिले हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि इस विषय पर वीडियो बनाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब से ये चैनल खुला है तब से लेके अब तक केवल 2 ही ऐसी वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर अपलोड की हैं जिसमें हमने स्वयं के अनुभव बताए हैं। जब एक ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म के क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानता, जिसे नहीं पता था कि मंत्र क्या होते हैं, ऊर्जा क्या होती है, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा क्या होती है और कुंडलिनी शक्ति आखिर में है क्या, जब ऐसे व्यक्ति ने अध्यात्म में कदम रखा तो पूजा पाठ के दौरान, मेडिटेशन के दौरान, मंत्र जाप के दौरान, साधनाओं के दौरान जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई तब उस व्यक्ति को धीरे धीरे पता लगा। लेकिन दोस्तों, वो शुरुआत के अनुभव थे, लेकिन आज धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी अपने भक्तों का, उन साधकों का मार्गदर्शन करते जा रहे हैं, जिनके द्वारा ही ये कार्य इतना सक्षम हो चुका है कि साधक उस अंत तक पहुंचने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि अंत तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि कुंडलिनी शक्ति आखिर है क्या। कुछ लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी शक्ति एक सोई हुई नागिन है जो एक पेड़ के नीचे कुंडली मारकर बैठी होती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कोई साधना करते हैं तो उस मंत्र जाप से वो नागिन उठ जाती है, कुंडली खोलकर हमारी तरफ भागने की कोशिश करती है, हमें डसने की कोशिश करती है, या गोल गोल घूमती घूमती हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होने लगती है, हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये बात सत्य है कि कुंडलिनी शक्ति एक सोई हुई नागिन है, परंतु ये सबसे शुरुआती एक संकेत है। 100 बातों की एक बात है दोस्तों कि कुंडलिनी शक्ति अपने आप में ही माँ भगवती है। ये लगा लीजिए कि कुंडलिनी शक्ति का विकास शिव शक्ति के माध्यम से ही हुआ है, क्योंकि यदि शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा तो कुंडलिनी शक्ति का विकास नहीं होगा, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव भी शव हैं। तो किस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति का विकास होगा, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के जो मास्टर हैं, जो गुरु हैं, वो स्वयं महादेव हैं और आदि पराशक्ति महामाई जगदम्बा महाकाली है। क्योंकि दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो स्वयं माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वो बात अलग है कि बहुत से साधक इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और इन चीज़ों में भ्रमित होकर वो रह जाते हैं और उनका ये कुंडलिनी जागृत का जो सफ़र है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली बात आती है कि आखिर जागृत कैसे करें। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से पहले आपको ये समझना है कि आप इस चीज़ के लायक हैं भी या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस देखकर कहते हैं, गुरुजी कुंडलिनी शक्ति जागृत करा दो, 2000 ले लो, 5000 ले लो। आज के समय में ढोंग ढकोसले इतने हो रहे हैं, इतना पाखंड हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि हम आप सभी लोगों को बता नहीं सकते। थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करते हैं। 2 व्यक्ति खड़े हैं एक वीडियो में, एक व्यक्ति ये अंगूठा लेकर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति जो ज़मीन पर बैठा है, वो पहला व्यक्ति अंगूठा लेकर के मन में कुछ बड़बड़ करता है, ऐसे अपने होठ हिलाता है और उसके आगे चक्र पर यूं ऐसे रख के ऐसे दबाता है जैसे वो किसी घर की घंटी बजा रहा हो। उसके बाद वो जो नीचे बैठा व्यक्ति है वो इस प्रकार से पाखंड करता है, हो ये हो गया, वो हो गया, कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, शरीर में ऐसे ऊर्जा आ गई कि अभी शक्तिपात हुआ और अभी शरीर के चिथड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से बेवकूफ़ बना बनाकर लोगों से अंगूठा दिखा करके पैसे लिए जा रहे हैं। आप स्वयं सोचिए, उस आदि पराशक्ति महामाई जगदम्बा महाकाली का आशीर्वाद 2000 में प्राप्त हो सकता है?
5,000 में प्राप्त हो सकता है, 11,000 में प्राप्त हो सकता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आज तक रिकॉर्ड है, यदि कोई व्यक्ति इस चैनल पर बोल दे कि हनुदास ने, इस किरदार ने किसी से एक पैसा भी लिया हो इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कराने के लिए, तो हम ये चैनल बंद कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आज तक हमारे सब्सक्राइबर्स गवाह हैं कि जिन लोगों की कुंडलिनी शक्ति इस चैनल के माध्यम से जागृत हुई है वो स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से हुई है, महामाई जगदम्बा महाकाली के आशीर्वाद से हुई है, ना कि पैसे देकर। जो लोग इस प्रकार के ढकोसले कर रहे हैं उनसे आप दूर रहिए। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सबसे पहला तरीका, आपको अपने चक्रों की सफाई करनी है। कैसे? शरीर में 7 चक्र हैं, सभी लोग जानते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रहार, सभी लोग जानते हैं क्योंकि पूरा YouTube इन चीज़ों से भरा हुआ है। लेकिन इन चक्रों की विशेषताएं क्या हैं, क्या कार्य है और प्रत्येक चक्र की ऊर्जा किस प्रकार से साधक को प्रभावित करती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जब किसी साधक के, किसी व्यक्ति के चक्र जागृत होते हैं पूर्ण रूप से, तभी उस साधक को उसके बारे में ज्ञान होता है। क्योंकि दोस्तों जब चक्र जागृत होते हैं पूर्ण रूप से, तो चक्र उस साधक के शरीर पर इस प्रकार से छाप छोड़ते हैं जैसे किसी ने लोहा गर्म करके उस साधक के उस अंग पर लगा दिया हो। और इसी के साथ बताना चाहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद प्रत्येक चक्र के अंदर महामाई जगदम्बा महाकाली के अनेकों प्रकार के स्वरूप विराजमान होते हैं। या यूं लगा लीजिए कि आपको प्रत्येक चक्र को उन ऊर्जाओं के सुपुर्द करना होता है, जिसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक चक्र की प्रत्येक अपनी एक देवी है, उनके अपने एक मंत्र हैं। वैसे तो अनेक प्रकार के मंत्र दिए गए हैं चक्रों को जागृत करने के लिए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मंत्र ऐसे हैं, लम वम यम रम हम हुम होम, ऐसे अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आजकल लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में नया आया है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहता है, सबसे पहले अपने चक्रों को साफ करे। किस प्रकार से? कुंडलिनी मुद्रा लगाकर। अब ये मुद्रा लगाई कैसे जाती है? आपके दोनों हाथ हैं, ऐसे अंगूठा दिखाइए और इस प्रकार से इसे दबा लीजिए। ज़्यादा प्रेशर से नहीं दबाएंगे, सिर्फ आप इसे नॉर्मल तरीके से दबाएंगे और जो आपकी नाभि है यहाँ रख लीजिए। ये कुंडलिनी मुद्रा कहलाई जाती है, जिससे आपके चक्र साफ होते हैं। जागृत करने की बात बहुत दूर है, परंतु जब आपके चक्र साफ ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से वो जागृत होंगे? दोबारा देखिए, जो लोग राइटी हैं वो राइट हैंड से ऐसे पकड़ सकते हैं, जो लेफ्टी हैं वो लेफ्ट हैंड से पकड़ सकते हैं। अगर इस मुद्रा को लगाकर मंत्र जाप करना चाहें तो मंत्र जाप कर सकते हैं। कौन सा मंत्र जाप करेंगे? ओम। इसके अलावा एक मंत्र और है जो इस कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम, राम राम। अगर इन चीज़ों के द्वारा धीरे धीरे एक अनुभवी गुरु को गुरु धारण करके ये कार्य करेंगे तो ऐसी चरम सीमा तक पहुंचेंगे जहां से वापस आना असंभव है। यूं सोच लीजिए कि अंत में समाधि में विलीन हो जाएंगे। ये तो रही बात आपके चक्रों की सफाई की, क्योंकि दोस्तों जब तक चक्र साफ नहीं होंगे तब तक व्यक्ति का ना तो शरीर साफ रहेगा, ना उसकी सोच साफ रहेगी, ना ही उसकी बुद्धि सही तरीके से कार्य करेगी। आत्मा की तो जागृति की बहुत दूर की बात है। अब जो लोग इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे, सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम को संध्या के वक्त करें, सिर्फ 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद की जो आगे की प्रणाली है वो आपको आने वाली अगली वीडियोस में बताई जाएंगी। अब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से होता क्या है? दोस्तों कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से आपको अपने आप को जानने की सहायता होती है। आप अपने आप को जान पाते हो, आप क्यों इस मृत्यु लोक में आए हो, क्या आपके इच्छा और कर्म है, क्या आपको करना है, क्या उस पुण्य आत्मा का कार्य है, क्यों उससे भगवान विष्णु ने एक मानव देह में यहाँ भेजा है, इंद्रियों के पार जाने का गहरा रहस्य क्या है, ये जानने के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति सिर्फ वही लोग जागृत करते हैं जिन्हें उस परमात्मा का आशीर्वाद होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐरा गहरा व्यक्ति इस चीज़ को जागृत कर ले, यदि कर भी लेगा तो वो इस चीज़ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि बिना परमात्मा के आशीर्वाद के ये कार्य नहीं हो सकता। जिन्हें अनुमति होती है, जिनके पिछले जन्मों की साधनाएं होती हैं, कर्म होते हैं,
वो ही इस चीज़ को समझ पाते हैं और इसके अनुभव को झेल पाते हैं। कुंडलिनी शक्ति ऐसी महाशक्ति है जो बहुत ही प्रचंड है, क्योंकि दोस्तों महाकाली के कई ऐसे रूप हैं जो बहुत प्रचंड हैं, जिनको लंबे समय के लिए आपको अपने चक्रों को सपुत करना होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए इस चीज़ को बिना सोचे समझे जागृत ना करें। क्यों? हमारे साथ अक्सर हुआ है, बहुत से लोग आए हैं, गुरुजी ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, हम अपने आप को जानना चाहते हैं। अरे भाई, कुंडलिनी शक्ति जागृत क्यों करनी है? अपने आप को जानने के तो और बहुत से तरीके हैं। एक अनुभवी गुरु को गुरु धारण कीजिए और राम नाम से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए, जैसे हमने की थी। इसी प्रकार से आपको मार्गदर्शन के द्वारा आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन नहीं, लोगों को इतनी जल्दी है कि अभी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अभी उन्हें उस ब्रह्मांड को देखना है, अभी उन्हें सातों चक्रों को महसूस करना है। अभी वो चाहते हैं कि जो वो मुख से बोले वो अभी हो जाए। वो अभी त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, जो उन्होंने मुंह से कमांड दी है वो पूरा हो जाए। अभी वो किसी व्यक्ति को नियंत्रण में करना चाहते हैं, अभी ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक पागलपन है दोस्तों, जिसका अंत मृत्यु है। किसी भी प्रकार का साधक हो, चाहे श्री विद्या का साधक है, चाहे योगिनी विद्या का साधक है, चाहे भैरवी विद्या का साधक है या मसानी विद्या का साधक है, जब एक व्यक्ति इन विद्याओं को समझता है तब उसके जीवन में कितनी उथल पुथल होती है, वो व्यक्ति ही केवल ये सब चीज़ें बता सकता है। बहुत समय लगता है, 40-40, 50-50 साल लग जाते हैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में और उसे समझने में, अपितु उसकी ऊर्जा को अंदर समेटने में। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को बिना गुरु की आज्ञा के और बिना गुरु धारण किए बगैर ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, आपके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न ना हो, भगवान के चरणों से आप 24 घंटे जुड़े रहें और आपको उस ईश्वर की प्राप्ति हो, और अगर आप संन्यास धारण कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, अपना घर बार त्याग सकते हैं, अपने सुखों का बलिदान दे सकते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। अन्यथा जब ये शक्ति जागृत होगी तो आपको विवश कर देगी, आपको अपने अपनों से दूर कर देगी। इसलिए इन चीज़ों को बिना सोचे समझे ना करें। सिर्फ यदि मन की शांति चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें और ओम शब्द से या राम नाम से अपने आप को पवित्र करें और अपने चित्त को शांत करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, हम भी उस 7वें आसमान पर पहुंच जाएं, तो आपको अपने आप को समझना होगा। आपको दिन रात तपस्याएं करनी होगी, साधनाएं करनी होगी, और इसके लिए आपको एक अनुभवी गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु आएंगे कहाँ से? आज का तो कलयुग है, आज के समय में ऐसे गुरु मिलने बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी आज के समय में जागृत देव हैं, और इसी प्रकार वो अपने साधकों की रक्षा कर रहे हैं, अपने साधकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनके शिष्य उनके चरणों से जुड़े। हमने स्वयं उन्हें अपना गुरु धारण किया है, इसलिए आज हम यहाँ पर इस मुकाम पर हैं। यदि आप भी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। सात्विक होना सीखिए, अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, अपनी इंद्रियों को काबू में करना सीखिए। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद आप इंद्रियों के पार जाना सीखेंगे। किस प्रकार से गुरुपिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण करना है, ऊपर आई बटन में वीडियो दी गई है, क्लिक करें, देखें किस प्रकार से जाप शुरू करना है। सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, विधि विधान क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब एक नया साधक अध्यात्म में कदम रखता है तो उसके लिए विधि विधान बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इंद्रियों के पार जाना शुरू कर देता है वो साधक, तो विधि विधान भी बहुत तुच्छे रह जाते हैं। क्योंकि 2 ऐसे समय निर्धारित करे गए हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त और रात को यदि 12 बजे के बाद बैठेंगे तो आप उन शक्तियों के साथ जुड़कर उनमें डूब जाएंगे। यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठेंगे तो इंद्रियों के पार जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना यंत्र के और बिना तंत्र के इन चीज़ों को समझना, अध्यात्म को समझना असंभव है। क्योंकि यहाँ पर जितना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव भी मिलता है। क्योंकि ऊर्जा जो है मंत्र की, जब वो स्वतंत्र होती है तो वो ऊर्जा आपके शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करती है, क्या आपका शरीर उस ऊर्जा को झेलने लायक है, ये चीज़ भी साधक को पता होनी चाहिए। यदि नहीं है तो पहले अपने शरीर को साफ करो, शरीर को इस प्रकार से बनाओ ताकि वो ऊर्जा उस ब्रह्मांड से उतरकर आपके शरीर में प्रवेश कर सके और आपके चक्र में अपना स्थान बना सके। दोस्तों,
अंत जो है वो स्वयं महामाई जगदम्बा महाकाली है। उनकी प्रत्येक योगिनियाँ अपने आप में एक इतनी महाशक्ति हैं कि दुश्मनों के कुंबे उखाड़ देती हैं। इसलिए दोस्तों प्रत्येक चक्र कुछ गिनी चुनी योगिनियों को समर्पित होता है। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे जिनकी उम्र थी लगभग ये कोई 32 साल के आसपास होंगे। वो व्यक्ति इतने लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे जिसके बारे में हमें भी सुनकर आश्चर्य हुआ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो पूर्ण रूप से सात्विक रहता है, मांस मच्छी से दूर रहता है और इसके अलावा पराई स्त्री से दूर रहता है, प्याज लहसुन से दूर रहता है, कुछ भी गलत चीज़ वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हमें मिला जो मांस मच्छी भी खा रहा है, शराब का सेवन भी कर रहा है और पूजा पाठ भी कर रहा है। 3 महीने वो इस प्रकार से जीवन जी रहा है और 3 महीने वो एक साधु के तौर पर जीवन व्यतीत कर रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति के शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है? यदि बाई मिस्टेक अगर हो भी गई तो उस व्यक्ति के शरीर का क्या हाल होगा आप स्वयं सोच सकते हैं। तामसिक ऊर्जाएं और सात्विक ऊर्जाएं मिलकर उस व्यक्ति का जीना दुश्वार कर देती हैं और यही उनके साथ हो रहा था। बिना गुरु की आज्ञा, बिना गुरु धारण किए हुए जब ऐसे लोग कार्य करते हैं उनका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इसी के साथ एक व्यक्ति हमारे पास और आए थे जिनकी उम्र ये कोई 24-25 साल होगी। एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ने जिनकी वीडियो वो देख रहे थे यूट्यूब पे, उनसे संपर्क किया। वो व्यक्ति उससे कहता है कि मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। बाद में हमें पता लगा कि वो एक कोई तांत्रिक था, कोई अघोरी था। उन्होंने कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ होकर महादेव को प्रणाम करके अक्सर जो गंजेड़ी भंगेड़ी भांग, जो ये धतूरा और ये जो गांजा पीते हैं, तुम भगवान शिव को प्रणाम करके गांजा पीकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करो, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। और उस नादान बालक ने यही कार्य किया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। वो व्यक्ति भरतनाट्यम का डांसर था, वो कथक वगैरह करते थे और इसी के साथ वो एक गायक भी थे। जब उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये कार्य किया, उन्होंने गांजा पीकर ओम शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दिया अपनी छत पे बैठकर, वो भी नग्न अवस्था में अंडरवेयर धारण करके। जैसे ही ब्रह्मांड से ऊर्जा उतरी उनके शरीर में प्रवेश कर गई, वो बच्चा झटका खाकर वहीं बेहोश हो गया। न जाने कितने घंटों तक अचेत रहा। थोड़े समय के बाद जब उसके माता पिता ऊपर छत पर आए तो उसको उठाया तो उसकी नाक से खून निकल रहा था। जैसे ही वो बच्चा अपनी सुध में आया तो उसकी आंखों में और उसके शरीर में इस प्रकार से जलन हो रही थी जैसे उसके शरीर पे बहुत सारे कट पड़ गए हों और खून रिस रहा हो। जब उसका इलाज हुआ तो पता चला कि उसकी आँखों की जो पुतलियाँ थी, जिन्हें रेटिना कहते हैं, वो बुरी तरीके से जल चुकी थी और उसके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान हुआ था। थोड़े समय के बाद उस बच्चे ने जब हमसे संपर्क किया तो उन्होंने हमारे साथ ये अपना अनुभव साझा किया। इतना ही नहीं, उसके आज्ञा चक्र पर ऐसी छाप पड़ गई थी, जब वो देखता था तो ऐसा लगता था कि त्रिनेत्र वहाँ जागृत हो चुका है। दोस्तों, ये चीज़ें इतनी खतरनाक हैं कि आपको मृत्यु के मुंह में पहुंचा सकती हैं। इसलिए एक अनुभवी गुरु के माध्यम से ही आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। यदि आप आराम से और धैर्य से इस कार्य को करेंगे तो हम लिख कर दे सकते हैं कि 4 या 5 साल में आप ऐसे आगे जाएंगे, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे। जब आपके चेहरे पर ऐसा ग्लो आ जाएगा, आपके बाल काले हो जाएंगे, आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, आपकी वाणी में ऐसा नियंत्रण आ जाएगा कि जो भी सुनेगा वो मोहित हो जाएगा और आपकी आंखों में ऐसी चमक आ जाएगी कि देखने वाला आपके चेहरे से आंखें हटा नहीं पाएगा। तब लोग आपको रोक रोक कर पूछेंगे कि अरे भाई क्या करते हो। जैसे इस चैनल से कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आप क्या करते हैं, आप किस प्रकार से इन सब चीज़ों को करते हैं, लेकिन जितनी गुरु की आज्ञा उतना ही हम बताते हैं। इसलिए सबसे पहले कुंडलिनी मुद्रा को लगा करके चक्रों की सफाई कीजिए। उसके बाद ओम शब्द से या राम शब्द से ज्ञान मुद्रा लगाकर ब्रह्म मुहूर्त में शाम को संध्या काल में आप 15 या 20 मिनट तक जाप कीजिए। श्री हनुमान जी को गुरु धारण अवश्य कीजिए। समस्त देवी देवता को प्रणाम कर कर ये कहिएगा ज़रूर कि हम आपके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं। संपूर्ण हम आपको मांगते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है बड़ी गाड़ी बंगला पैसा मांगने की, सिर्फ मांगिए उनका आशीर्वाद, वो भी निष्भाव होकर। इसके अलावा यदि प्रत्येक चक्र का अपना एक मंत्र है, अगर आप उनका जाप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार। लेकिन यदि चाहें कि आप भी हनुदास बनना चाहते हैं
तो आप धैर्य धारण करके ही ये कार्य करिए, अन्यथा इस चीज़ से आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कुंडलिनी शक्ति अपने आप में ऐसी महा और प्रचंड शक्ति है, जब ये जागृत होती है तो इसके सामने तो मंत्रों की और तंत्रों की और यंत्रों की भी ऊर्जा छोटी पड़ जाती है। दोस्तों कुंडलिनी शक्ति अपने आप में ही महामाई जगदम्बा महाकाली है, स्वयं अपने आप में ही भगवान शिव हैं। तो इसलिए इन दोनों का स्मरण करने के बाद ही आप कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। नित्य अभ्यास कीजिए ज्ञान मुद्रा लगाकर, या आप कुंडलिनी मुद्रा लगाकर अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मुद्रा विज्ञान बहुत बड़ा है, प्रत्येक मुद्रा किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से आपको लाभ दे सकती है, इस चीज के बारे में जानने के बाद ही आप ये कार्य कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, यदि आप भी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं, तो चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी गुरु अवश्य धारण करें। साथ ही समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। पूजा की कुछ सामग्रियां हैं जो ऊपर आप आई बटन पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, आपको सब चीजें मिलेंगी। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे जाने में बहुत सहायता मिले। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर सच्चाई दिखाई जाती है, झूठ इस चैनल पर नहीं दिखाया जाता, ना ही इस चैनल पर आपसे पैसे लिए जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए। इसलिए जो करेंगे आप स्वयं करेंगे, सिर्फ आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।